महर्षि वाल्मीकि जी को पहले रत्नाकर नाम से जाना जाता था। माना जाता था कि इनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण वाल्मीकि जी लूटपाट करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन बन गया। इन्होंने जो भी मार्ग में मिल जाता ये उसकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन वाल्मीकि जी की भेंट देव ऋषि नारद से हुई। इन्होंने नारद से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अतिरिक्त है ही क्या। यदि तुम इसे लेना चाहते हो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम ये क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो। देव ऋषि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि जी का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है, इसके द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर देव ऋषि बोले, तुम जाकर पहले अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि वे तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी है या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझे इस पेड़ से बांध दो। देव ऋषि को पेड़ से बांधकर वाल्मीकि जी अपने घर गए। इन्होंने बारी बारी से अपने परिवार वालों, अपने कुटुंबियों से पूछा कि तुम लोग मेरे पापों में भी हिस्सा लोगे या मुझसे केवल भरण पोषण ही चाहते हो। सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन लाते हो यह तुम्हारे सोचने का विषय है। हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अपने कुटुंबियों, अपने परिवार वालों की बात सुनकर वाल्मीकि जी के हृदय में आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। उन्होंने जल्दी से जंगल में जाकर देव ऋषि के बंधन खोले और विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर गए। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और राम नाम के जप का उपदेश दिया, किंतु पूर्वकृत भयंकर पापों के कारण उनसे राम नाम का उच्चारण नहीं हो पाया। तब नारद जी ने सोच समझकर उन्हें मरा मरा जप करने को कहा। वाल्मीकि जी मरा मरा भूलकर राम राम जपने लगे। भगवान का निरंतर जप करते करते वाल्मीकि ऋषि हो गए। उनके पहले की क्रूरता प्राणी मात्र के प्रति दया में बदल गई। एक दिन उनके सामने एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। तब दयालु ऋषि के मुख से शिकारी को शाप देते हुए एक श्लोक निकला। वह संस्कृत भाषा में लौकिक छंदों में प्रथम अनुष्टुप छंद का श्लोक निकला। उसी छंद के कारण वाल्मीकि आदि कवि हुए। उन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की थी। वनवास के समय भगवान श्री राम ने स्वयं इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया था। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम, जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म ऋषि हो गए। दोस्तों, इस कथा से हमें जीवन का बहुत बड़ा पाठ सीखने को मिलता है कि जब हम किसी को नसीहत दें तो उसके स्वभाव और आदतों के हिसाब से दें।